कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो ऐसी लड़की की है जो कि विकलांग होती है। विकलांग होती है तो एक लड़का उससे दोस्ती करता है और वो उसे अपने प्यार में फंसा लेता है और उससे ये कहता है कि मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। इलाज करवाने के बहाने उसे दुबई ले जाता है और उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी विकलांग थी। बचपन में किसी हादसे में उसके पैर जल गए थे जिसकी वजह से वो विकलांग हो चुकी थी। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा लड़का है और हमारी बेटी से शादी भी करना चाहता है तो उसे उसके साथ भेज देते हैं कि इसका इलाज करवाएगा और हमारी बेटी ठीक भी हो जाएगी और साथ ही वहाँ काम भी मिल जाएगा, हमारी बेटी को कमाई का जरिया भी हो जाएगा। जब वो वहाँ भेज देते हैं लेकिन दुबई तो चली जाती है वो, लेकिन वहाँ ऐसा क्या होता है जो एक उत्तर प्रदेश की लड़की को, यूपी की लड़की को दुबई में जाकर वहाँ फांसी के ऑर्डर आ जाते हैं और फिर सभी लोग ये गुहार लगाते हैं कि उसे फांसी ना हो। दुबई की हिंदुस्तान की लड़की हिंदुस्तान में वापस आ जाए। यहाँ की सरकार पूरी कोशिश करती है कि वो हिंदुस्तान वापस आ जाए। तो एक सीधी सादी लड़की को जो कि दूसरों की मदद किया करती थी उसे फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई थी, क्यों हुई थी उसे फांसी की सज़ा? ऐसा क्या जुर्म कर दिया था उसने? जबकि धोखा तो उसके प्रेमी ने करा था उसके साथ, तो उसने क्या जुर्म करा था जो उसे इस बात की सज़ा मिली थी? तो चलिए चलते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के बांद्रा की है जहाँ वो लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता थे घर में और वो लड़की थी। दरअसल बचपन में उसके घर में एक हादसा होता है जिसमें घर में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से उसके जो दोनों पैर होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं और उस जिसके चलते उसके पैर खराब हो जाते हैं। वो चल फिर नहीं पाती। बचपन में ही वो विकलांग हो चुकी थी और अब इसी के उस वजह से, पैरों की वजह से ही वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती, वो पढ़ लिख नहीं पाती। अब जब वो बड़ी हो जाती है, वक्त के साथ धीरे धीरे बड़ी हो जाती, ना ही कोई उसकी बहन होती ना ही कोई उसका भाई होता। अब जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो वो ऐसी जगह काम करती है जहाँ की रोटी, मतलब गरीबों को रोटी खिलाई जाती है। वहाँ रोटी बनाने का काम किया करती थी, जो कुछ पैसों की कमाई भी उसकी हो जाती थी। रोटी बनाया करती थी और गरीबों को खिलाया करती थी। ऐसी जगह वो काम करती थी, काम भी बहुत अच्छा करती थी। वहीं उसकी एक मुलाकात एक लड़के से होती है और वो लड़का जब उसे देखता है और तो उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के दौरान वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और मैं आगरे का रहने वाला हूँ। वो आगरा का नाई की मंडी का रहने वाला होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा आगरा के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाओगे और तुम चल फिर सकोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मैं अपने पिता से बात कर कर बताऊंगी। वो अपने पापा से बात करती है, साथ ही उस लड़के को भी उससे मिलवाती है। तो उसके पिता तैयार हो जाते हैं उससे मिलवाने के लिए। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक सच्ची घटना है और इसके नाम सारे काल्पनिक हैं। ये एक मुस्लिम परिवार की लड़की होती है। तो वो जो लड़का होता है वो भी मुस्लिम ही होता है। अब वो उसे जब ले जाता है, उसे बात करता है उसके पिता से, तो उसके पिता तैयार हो जाते हैं। अब वो इलाज करवाने के बहाने, अब वो जो भी लड़की कमाई करती थी वो उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसका पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ता है, वीज़ा वगैरह बनवाना पड़ता है। तो वो उसको बोलता है कि जो भी मतलब पैसे हों थोड़े बहुत तो मुझे दे दो। तो उसके पास एक चेन होती है, वो चेन उसे दे देती है, चेन वगैरह दे देती है उसे। उसके बाद उसके पिता जब पिता से बात करता है तो वो तैयार हो जाते हैं अपनी बेटी को भेजने के लिए। अब वो उसे पहले तो लेकर आगरा जाता है। आगरा जाने के बाद उसे कुछ दिन वहाँ दिखाता है, मतलब फिर वापस लेके अपने वहीं आ जाता है बांद्रा में उसके घर पर। अब उससे कहता है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो रहा है, मैं दुबई में काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि दुबई में मेरी अच्छी जान पहचान है, साथ ही मेरे बुआ और मेरे फूफा वहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ रहकर इसका इलाज अच्छे से करवा दूंगा और दुबई में एक इसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छी खासी पैसा भी कमाएगी। उन्हीं पैसों से इसका इलाज भी हो जाएगा। अब जो उसके पिता होते हैं वो राजी हो जाते हैं, माता पिता लड़की के। जब राजी हो जाते हैं तो उसको
जाने के लिए तैयार कर दिया। अब उसका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब तैयार करवाता है। वो जो भी वो काम कर रही थी लड़की, जब तक वहाँ पर जो रोटी बनाने का काम करती थी, वहाँ से वो पैसे कमाती थी, उसे दे दिया करती थी। अब वो धीरे धीरे उससे पैसे लेता रहता है और उसका वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी आईडी चाहिए होती है वो तैयार कर लेता है उसे ले जाने के लिए। अब एक दिन ऐसा आता है कि वो उसे अपने साथ दुबई ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो उसे अपनी जो उसकी बुआ फूफा रहते हैं वो वहाँ ले जाता है, वहाँ उसे छोड़ देता है। वहाँ छोड़ने के बाद उस लड़की का नाम अप्सरा होता है। अब अप्सरा को वो वहाँ छोड़ देता है उसकी बुआ फूफा के साथ और खुद वापस आ जाता है। जो भी अप्सरा की आईडी उसने बनवाई थी, पासपोर्ट वगैरह, बैंक की डिटेल वगैरह, सब कुछ अपने साथ लेकर आगरा आ जाता है, नाई की मंडी अपने घर आ जाता है। अब वो वहाँ रहने लगती है। अब कुछ दिन वहाँ काम करती है। उसके माता पिता जो होते हैं वो परेशान रहते हैं कि हमारी लड़की कहाँ गई। वो जब अपनी बेटी की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उनकी बेटी उन्हें एक दिन फ़ोन करती है खुद ही और कहती है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ और एक घर में काम करने लगी हूँ। वो अपने माता पिता को ऐसा कुछ नहीं बताती है कि वो लड़का छोड़कर चला गया है। वो सोचती है पहले ही मेरे माँ बाप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऊपर से जब मैं ये बताऊँगी तो और ज़्यादा परेशान होंगे। अब वो अपने माता पिता को तसल्ली देती है कि मैं ठीक हूँ, यहीं काम कर रही हूँ एक घर में और यहीं रह रही हूँ और मेरा इलाज भी यहीं होगा। तो उसके माँ बाप को तसल्ली मिल जाती है। अब उसे पता चल चुका था कि जो उसका प्रेमी था वो उसे इस घर में बेचकर चला गया है। अब वो वहीं रहती है, वो यही सोचती है कि मेरी शायद ज़िंदगी यही है। वो अपने दिन गुजार रही थी वहाँ, लेकिन जब कुछ साल निकल जाते हैं उसके बाद वो जो मियाँ बीवी होते हैं, उस घर में एक मियाँ बीवी होते हैं जो कि उसने अपना बुआ फूफा बताया था, वो उसके बुआ फूफा नहीं थे और उन्हें आगरे के ताजगंज का बच्चा बताया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उनके घर उन्हें बेचकर चला गया था और अच्छी खासी मोटी रकम भी उसने वसूल ली थी अप्सरा के चक्कर में। अब उसे पता तो चल जाता है। उसी घर में वो मियाँ बीवी थे और उस एक मतलब उसकी जो सास रहती थी, सास बहू और उसका बेटा, ये तीनों जने रहा करते थे। अब एक दिन उनका एक छोटा बच्चा भी होता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चे की। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में दवाई वगैरह इलाज करवा देते हैं और उसे वापस घर पे ले आते हैं। अप्सरा घर में ही रहती थी। अप्सरा को वहाँ से बाहर निकलने की सख्त मनाही करी गई थी क्योंकि वो वैसे ही चल फिर नहीं सकती थी। तो उन लोगों को इस बात का पक्का पता था कि यह भाग तो सकती नहीं है, तो इसलिए उसे घर में ही रखते थे। अब उसे हॉस्पिटल से ले आते हैं तो अप्सरा के पास अपने बच्चे को छोड़ते हैं और कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, उसे दवाई दे देते हैं और खुद चले जाते हैं कहीं अप्सरा के पास बच्चे को छोड़कर। अब वो जो बच्चा होता है वो रो रो कर बुरा हाल कर देता है। अप्सरा बहुत कोशिश करती है उसे चुप कराने की, लेकिन वो चुप नहीं होता। इतने में वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद वो कहती है कि ये चुप ही नहीं हो रहा था, रोया ही जा रहा है। मैंने कितनी कोशिश की इसे चुप कराने की, लेकिन कुछ ही देर में वो बच्चा दम तोड़ देता है। अब जब वो बच्चा दम तोड़ देता है तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि वो बच्चा हॉस्पिटल की लापरवाही से उसकी मौत हुई थी दवाई के ज़रिए से। अब वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ खूब चिल्लाना शोर मचाना करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले जो होते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं और वो लोग भी अपनी बच्चे की मौत के बदले उनसे पैसा ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। इस बात को यही रफा दफा करते हैं। साथ ही बच्चे को दफना दिया जाता है। अब दफना दिया जाता है, ना ही उसका पोस्टमार्टम होता ना ही कुछ होता। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। अब कुछ साल निकल जाते हैं, करीबन कुछ साल नहीं निकलते, 40-50 दिन निकल जाते हैं उस बच्चे की मौत को। लेकिन अचानक पुलिस को कहीं से पता चल जाता है कि एक बच्चे की मौत हुई थी जिसको बिना पोस्टमार्टम के और हॉस्पिटल के ज़रिए वो ख़त्म हुआ था हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, और उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था और उसे दफना दिया गया। तो जो पुलिस होती है वो उसी घर में आती है और उस घर से पूछताछ करती है कि बच्चे की मौत हुई थी और बिना पोस्टमार्टम के लिए उसे दफनाया गया है। जब वो ये बात सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि हमें जेल में जाना पड़ेगा, उसके माँ बाप को लगता है, क्योंकि दुबई में ये कानून है जिसकी भी अगर ऐसे मौत होती है, मतलब किसी भी रीज़न से मौत होती है, तो उसे उसका पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी होता है, बच्चे, खास करके बच्चे का। अब जब वो ये सुनते हैं तो वो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देते हैं कि हमारी जो नौकरानी है इसी ने हमारे बच्चे की हत्या की थी, हम इसके पास छोड़कर चले गए थे और इसकी लापरवाही से इसने पता नहीं क्या खिला दिया था हमारे बच्चे को और चला गया था। उस वक्त तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। वो पीछे से एक तो अनपढ़ थी जो अप्सरा थी, तो उससे कागज़ों पर साइन करवा लेते हैं कि उसी की गलती से उस बच्चे की मौत हुई है। वो साइन कर देती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था।
अब वो जब साइन कर देती है तो पुलिस के आगे यही कागज़ पेश किए जाते हैं कि इसने इन पर साइन किया है और इसी की वजह से हमारे बच्चे की मौत हुई थी और इसीलिए हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया और हमने उसे दफना दिया। अब वहाँ की कोर्ट में उसे पेश किया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा के लिए बोल दिया जाता है। अब जब यही खबर उसके माता पिता को भी पता चलती है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जब उसे फांसी की सज़ा होती थी, मतलब हुई थी, मतलब कहा गया था कि उसे फांसी होगी, तो ये खबर हिंदुस्तान में भी फैल गई थी, सब जगह फैल गई थी कि एक उत्तर प्रदेश की लड़की को, हिंदुस्तान की लड़की को, मासूम लड़की को दुबई में फांसी दी जाएगी। अब इस बात से पूरा हिंदुस्तान परेशान था और यही सोच रहा था कि हमारी बच्ची हमारे देश में आ जाए। साथ ही पीएम वगैरह सब इस बात की गुहार करते हैं कि हमारी बच्ची हमारे देश में वापस आ जाए। वो जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके घर भी जाते हैं लड़के के, बहुत उससे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलने से साफ मना कर देता है। फ़िलहाल तो ये सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारी बेटी हमारे देश में आ जाए और बहुत सी बातों को, मतलब इन सबको जोड़ा जाता है कि किस लिए उस बच्चे की मौत हुई थी, पूरी कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं वो बेटी वापस आती है या नहीं आती है, ये तो देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वो बेटी वापस आ जाए। जैसे ही खुशी वो गई थी, किसी लड़के ने बहका के उसे दुबई में बेच दिया था, तो वो वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसे ही किसी की बातों में ना आया करें। किसी भी मतलब के लिए, बिना किसी मतलब से कोई भी लड़का किसी से दोस्ती नहीं करता, उसका एक ही मतलब होता है। और फिर उस लड़की का चेहरा भी थोड़ा ख़राब था, ऊपर से वो विकलांग थी, तो ऐसा क्यों वो उससे शादी करना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था? उसे कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा यही था कि उसने दुबई ले जाकर उसे बेच दिया था। उसने यही सोचा, गरीब परिवार की लड़की है, किसी का कुछ कौन क्या बिगाड़ पाएगा मेरा, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन वो भूल गया था कि पूरा हिंदुस्तान उस बेटी के साथ है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।